तो एक ही चीज़ है बस, रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन मल्टीपल टाइम। जितने टाइम्स आपका रिवीजन होगा उतने आपका चैप्टर स्ट्रॉन्ग, टॉपिक स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो अभी तक हम यहाँ पे ये मान लो EMI 6 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, और एक एक चैप्टर का कम से कम 2-2 बार रिवीजन बहुत जरूरी है। ठीक है, और रिवीजन किस बहाने से होता है आपका, आपके जो स्कूल में ये होते हैं आपके यूनिट टेस्ट वगैरह, तो टेस्टों के थ्रू आपका रिवीजन भी हो जाता है। ठीक, तो फॉर्मूले वगैरह ये याद करना बहुत जरूरी है। इस चैप्टर का नाम है AC। मैं पहले ही बता दूं, ये जो चैप्टर है AC अल्टरनेटिंग करंट, इसमें मैथ्स ज़्यादा है, फिजिक्स कम। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मुझे आपको थोड़े से फॉर्मूले बताने पड़ेंगे जो इसमें ज़्यादातर यूज़ होंगे। ठीक है, तो जो मेजर फॉर्मूले हैं मैं एक बार वो बता देता हूँ कौन कौन से यूज़ होंगे, उनको आप पहले लिख लेना, चैप्टर तो बाद में शुरू करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले इसमें जो फॉर्मूले यूज़ होंगे मैथ्स के वो लिख लो। सबसे पहले एक तो डिफरेंशिएशन के दो ही फॉर्मूले बताऊंगा बस, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ओमेगा टी विद रिस्पेक्ट टू टी, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos ओमेगा टी, मल्टीप्लाई में ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा। ठीक है, याद रखिएगा, चेन रूल से आता है ये। दूसरा डिफरेंशिएशन ऑफ cos ओमेगा टी विद रिस्पेक्ट टू टी, बोलो, वेरी गुड, मल्टीप्लाई बाई ओमेगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये यूज करना, लिख लेना। तीसरा फॉर्मूला सीधा इंटीग्रेशन का लिखता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस ओमेगा टी डिवाइड बाई ओमेगा प्लस सम कांस्टेंट। ठीक है, हाँ उठा लो, इंटीग्रेशन ऑफ cos ओमेगा टी डी टी, बोलो, प्लस के, वेरी गुड, साइन ओमेगा टी डिवाइड बाई ओमेगा। ठीक है, बेसिक ये 4 फॉर्मूले यूज होने हैं। इसके अलावा कुछ एक दो ट्रिग्नोमेट्री के भी लिख देता हूं मैं जो जनरली ज़्यादातर यूज होते हैं। ठीक है, जैसे आप मुझे बता सकते हो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, ए प्रभु, हाँ 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसी तरह से अगर मैं बात करूं साइन स्क्वायर थीटा की, यस इसमें आएगा ये वाला 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। कौन बताएगा कॉस स्क्वायर थीटा का, 1 प्लस cos 2 थीटा, यस लिख लो। एक और होता है, वैसे तो बहुत, देखो फॉर्मूले बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री में, जो मेजरली यूज होते हैं मैं वो बता देता हूँ वैसे तो। ठीक है, अगर मैं बात करूं 2 साइन ए साइन बी, यस वेरी गुड, ये लड़की अच्छे से याद है इस फॉर्मूले, वेरी गुड, cos ऑफ ए माइनस बी माइनस cos ऑफ ए प्लस बी, वेरी गुड। ठीक है, ये कम बच्चों को फॉर्मूला याद मिलता है ये। ठीक है, और इसके अलावा बेसिक फॉर्मूले तो पता होंगे, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, वो सब मैं नहीं लिख रहा, ये लिख लीजिए। बस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मेजरली यही यूज होगा इसमें। ठीक है, तो लिख लो इसको। डन, चलो अब मैं थोड़ा सा आगे का बढ़ा दूं, इसको हटा दूं, लिख लिया। चलिए चैप्टर का नाम डाल लीजिए AC। AC की फुल फॉर्म अल्टरनेटिंग करंट। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री में क्वाड्रेंट वगैरह सब पता है ना, वैसे मैंने बता भी रखी है शुरू में, किसी एक लेक्चर में आप देख लेना, इस पर डला हो भी चैनल। ट्रिग्नोमेट्री कुछ कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और रेसिप्रोकल ऑफ साइन कोसाइन वो पॉजिटिव होता है, थर्ड में tan और रेसिप्रोकल ऑफ tan दैट इज कॉट वो पॉजिटिव होता है, और इसमें cos और
1 अपॉन cos दैट इज sec, ये पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होगा उससे आप एंगल की वैल्यू निकाल सकते हो आसानी से, ठीक है। चलिए वो सब आपको आता है, तो अब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट होता क्या है, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने एसी जनरेटर का आउटपुट देखा था, बोलो। एसी जनरेटर में याद कीजिए हमारा जो ईएमएफ आ रही थी वो आ रही थी E इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। करंट कितना आएगा, I इक्वल टू आई नोट साइन। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो जो ईएमएफ है वो साइन का फंक्शन है, और साइन क्या करती है, अगर आप साइन का ग्राफ देखो ध्यान से, तो साइन का जो ग्राफ होता है वो होता है कुछ इस तरह से, बोलो यस और नो। दिस इज ईएमएफ। तो ईएमएफ यहाँ पे साइन का फंक्शन है, तो जो वेव है इसको बोलते हैं साइन वेव। साइनसोइडल फंक्शन होता है ईएमएफ, ठीक है। तो इसलिए तो एसी जनरेटर का जो आउटपुट है दिस इज साइन वेव। ये जो हमारे घरों में एसी आ रही है क्या है, ये अल्टरनेटिंग करंट, ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ है ये। अब ये है क्या, तो ऐसा करंट मान लो ये है रेसिस्टेंस, इसमें आपने कोई देखो डायरेक्ट करंट और एसी में डिफरेंस अभी बता रहा हूं मैं आप लोगों को। ये है अल्टरनेटिंग करंट, दिस इज एसी। और डीसी क्या होता है, डीसी होता है आपका जो टाइम के साथ कांस्टेंट रहे। ये करंट क्या हो जाएगा, डीसी डायरेक्ट करंट। ये अल्टरनेटली, तो अल्टरनेटिंग करंट की जो डेफिनेशन है वो क्या है, द करंट विच चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑल्टरनेटली एंड पीरियोडिकली। मतलब क्या है इसका अल्टरनेटिव पीरियोडिकली का, देखो ध्यान से इधर देखो बेटा, देख लो पहले बाद में लिख लेना। ये जो रेसिस्टेंस है इसमें करंट फ्लो कर रहा है, कौन सा, एसी, मान लेते एसी करंट फ्लो कर रहा है यहां से लेके और यहां तक, दिस इज कंप्लीट वन साइकिल। ये इसकी एक साइकिल है, बात समझ में आई। इस एक कंप्लीट साइकिल में दिस इज पॉजिटिव हाफ साइकिल, दिस इज रेस्ट नेगेटिव हाफ साइकिल। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में अगर इस रेजिस्टेंस में करंट इधर की तरफ फ्लो करेगा, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट क्या कर रहा है, ये बार बार अल्टरनेटली, कि इस पॉजिटिव साइकिल में करंट इधर गया, इस नेगेटिव में करंट वापस आया, अगली वाली पॉजिटिव में वापस से इधर जाएगा। तो अल्टरनेटली करंट की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, एंड आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम चेंज हो रही है। अल्टरनेटली तो चेंज हो ही रही है, आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम चेंज हो रही है, मतलब पीरियोडिकली चेंज हो रही है। सो दैट्स व्हाई दिस करंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड अल्टरनेटली एंड पीरियोडिकली। बात समझ में आ गई, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर है, समझ में आ गया। डीसी में ऐसा था क्या कुछ, इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो डीसी सर्किट में रेजिस्टेंस का क्रॉस हम क्या लगाते थे, बैटरी, जो एक कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करती थी। यहाँ पे हमने क्या लगाया है, एसी। एसी का जो सोर्स, एसी सोर्स का जो सिंबल होता है वो होता है ये, सर्कल बनाओ इसके अंदर एक साइन वेव बना दो, तो ये क्या है, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये एसी आपने इसमें सप्लाई की है, तो इसमें जो करंट होगा वो भी कैसा होगा, अल्टरनेटिंग करंट होगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अल्टरनेटिंग करंट में करंट देखो ना, यहाँ पे ध्यान से देखो तो करंट का हर एक पॉइंट में मैग्नीट्यूड क्या है, डिफरेंट है। ये पीक वैल्यू है ईएमएफ की, तो इसको बोलते हैं ईएमएफ एम्पलीट्यूड, ई नॉट। तो करंट ईएमएफ जो है ये माइनस ई नॉट से प्लस ई नॉट के बीच में ही चेंज कर रहा है, ठीक है। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ईएमएफ का दैट इज ईएमएफ एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो जितना ई नॉट ऊपर होगा इतना ही ई नॉट नेगेटिव में होगा, ठीक है। समझ में आया, तो ये होती है एसी, ये क्या है, डीसी। समझ में आ गया डिफरेंस, ये वही डिफरेंस है जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था, ठीक है। तो सबसे पहले अल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन लिखिए, बोलूं, लिखो, द करंट which changes the current which changes its magnitude, the current which changes its magnitude as well as direction alternately and periodically is called alternating current, is called AC.
ठीक है, एक काम करना, ये जो भी मैंने बोर्ड पे बनाया अच्छा सही तरीके से इधर डीसी इधर एसी बना के लिख लो। लिख लिया? सिर्फ जो साइन है वो सिर्फ डायरेक्शन नहीं, हर हर देखो, जैसे जैसे टाइम चेंज होगा इसी तरह से साइन की वैल्यू चेंज होगी, ईएमएफ की वैल्यू चेंज होगी। तो यहाँ पे ना हर पॉइंट पे हर एक इंस्टेंट पे टाइम पे ईएमएफ क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो साइन के फंक्शन के साथ ये ईएमएफ चेंज हो रही है। यहां से ये लेके यहां तक ये क्या है, वन साइकिल। दिस इज बेसिकली वन साइकिल। इस वन साइकिल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, टी, इसको बोलते हैं टाइम पीरियड। इधर देखो ना, पहले ये है टाइम पीरियड टी, ये कितना होगा, T/2 है ना, ये हाफ साइकिल है, ये रेस्ट हाफ साइकिल है। तो दिस इज कंप्लीट वन टाइम पीरियड टी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वन अपॉन टाइम पीरियड। नहीं, वैसे होती क्या है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होती है एक साइकिल को कंप्लीट करने में टाइम लगा टी, एक सेकंड में कितनी साइकिल कंप्लीट हुई है। अगर जैसे मैं बात करूं, हमारे घरों में जो ये आती है एसी की सप्लाई, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, 50 साइकिल एक सेकंड में। समझ में आई बात? तो ये फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है। तो फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन वन सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या होती है, वन अपॉन टाइम पीरियड। इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज, HZ, हर्ट्ज। और ये जो ओमेगा है, इधर देखो बेटा, पहले ये जो ओमेगा है, ये ओमेगा होती है आपकी 2π/t। इसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंड वन अपॉन टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। ये जो ओमेगा है 2π/t, दिस इज बेसिकली रेडियन पर सेकेंड। ये जो स्मॉल एफ है, इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज, सेकेंड इनवर्स। समझ में आ गया? यहां से अगर आप देखो तो ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। अगर टी को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ओमेगा टी की वैल्यू कितनी हो गई, 2π। ओमेगा इंटू टाइम पीरियड इज 2π। याद रहेगा, यूज करेंगे हम, इसलिए बता रहा हूं मैं इसको। तो डीसी में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, कोई फ्रीक्वेंसी है क्या, कितनी फ्रीक्वेंसी हुई यहाँ पे, 0। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फाइनाइट वैल्यू होती है। ठीक है, समझ में आया? अब जो मैंने बताया था आपको, हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो 50 हर्ट्ज की आती है। तो 50 हर्ट्ज अगर ये है, कौन से 50 हर्ट्ज, ये एफ है 50 हर्ट्ज। तो इसका मतलब है ओमेगा कितनी आ रही है हमारे घरों में, 100π। बोलो यस और नो। तो इसका मतलब 100π रेडियन पर सेकेंड से हमारी जो टरबाइन है, जहां से सप्लाई बन रही है, वो इतनी स्पीड से घूम रही है। समझ में आई बात? ठीक है, लिख लो।
हटा दो बाकी सारा। ये है एसी और डीसी का डिफरेंस जो हमने 10th क्लास में पढ़ा था, अभी चैप्टर शुरू नहीं हुआ है आपका, ठीक है। चलिए अब चैप्टर शुरू करने से पहले मैं एक दो चीजें और बता दूं पहले आपको। देखो एक चीज देखो, ये जो मैं आपको बता रहा हूं एसी की, दिस इज अल्टरनेटिंग ईएमएफ, अल्टरनेटिंग करंट है एसी मान लो इसको, करंट है ये आई वर्सेस टी, जीरो से लेके कैपिटल टी, दिस इज पॉजिटिव हाफ साइकिल, दिस इज नेगेटिव हाफ साइकिल, जीरो से लेके दिस इज T/2, यही है ना। मैं बोल रहा हूँ कि किसी रेसिस्टेंस में, किसी सर्किट में करंट ये एसी फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, ये एसी करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, दिस इज दिस करंट एसी, और ये करंट है क्या, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब ध्यान देना, ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, इस पॉजिटिव साइकिल में इस रेजिस्टेंस में अगर करंट इधर की तरफ जा रहा है तो रेस्ट हाफ में किधर जाएगा। करंट फ्लो करने का मतलब क्या होता है, चार्ज फ्लो करना। तो जितने हाफ टाइम में चार्ज किधर फ्लो किया, पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ फ्लो किया, नेगेटिव हाफ में किधर फ्लो करेगा। तो एक कंप्लीट साइकिल में नेट चार्ज ट्रांसफर कितना हुआ, जीरो। बात समझ में आई। एक कंप्लीट साइकिल में किसी भी सर्किट में नेट चार्ज ट्रांसफर कितना होता है, जीरो। किसमें, एसी में, ठीक है। लेकिन हाफ में तो जीरो नहीं होता। आप याद करो आईटी ग्राफ का एरिया हमें क्या देता है, चार्ज, करंट इनटू टाइम क्या होता है, चार्ज। तो ये वाला एरिया प्लस चार्ज, ये वाला एरिया माइनस चार्ज, नेट चार्ज ट्रांसफर इज जीरो। समझ में आ रहा है, पावर ट्रांसफर होती है। एक चीज बताओ, हम जो बैटरी लगाते हैं किसी सर्किट में, यहाँ पे बैटरी लगा दी, तो बैटरी क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को तो मूव कराती है, इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही थे सर्किट में। ट्रांसफर क्या हो रही है, एनर्जी, चार्ज नहीं, चार्ज तो सर्कुलेट करेगा, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, पावर ट्रांसफर हो रही है। जनरेट भी क्या हो रही है, पावर। इलेक्ट्रॉन तो पहले से थे वायर्स में, रेसिस्टेंस में, इनमें सब में, बैटरी में भी, सब में सब कुछ पहले से ही था। बस उसको मूव कराने के लिए जो प्रेशर, जो वोल्टेज डिफरेंस चाहिए वो हमें बैटरी ने दिया, और उनको कराने से, मूव कराने से ही हीट जनरेट होगी, लाइट जनरेट होगी, एक्स वाई जेड जो भी यूज होगी। ठीक है, समझ में आया, यस। तो अब हम एक टर्म आती है जिसको बोलते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इसको हम डिनोट करेंगे IAVG, IAVG कहें, या हम इसको कुछ बुक्स में हो सकता है IDC के नाम से भी बता दें। अब सुनना ध्यान से, डेफिनेशन में लिखा दूंगा। ये जो एवरेज वैल्यू ऑफ एसी है, सबसे पहली बात तो इट इज डिफाइंड ओवर हाफ साइकिल ओनली, डिफाइंड ओवर हाफ साइकिल। क्यों, क्योंकि फुल साइकिल में नेट चार्ज ट्रांसफर इज जीरो। अब देखो, एक हाफ साइकिल में कुछ ना कुछ चार्ज ट्रांसफर हुआ होगा। इस पॉजिटिव हाफ साइकिल में मान लेते क्यू चार्ज ट्रांसफर हुआ। अब आपको क्या करना है, सेम रेसिस्टेंस से सेम चार्ज फ्लो कराना है सेम टाइम में, सेम रेसिस्टेंस से सेम चार्ज फ्लो कराना है, बट यूजिंग डीसी वैल्यू, कांस्टेंट करंट लेके। तो उस कांस्टेंट करंट की क्या वैल्यू लें, सो दैट सेम टाइम में सेम चार्ज ट्रांसफर हो। तो जो भी करंट की वैल्यू लेंगे आप, वो एसी की एवरेज वैल्यू कहलाएगी। फिर से समझो मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है। देखो, पॉजिटिव हाफ साइकिल में कुछ ना कुछ चार्ज ट्रांसफर होगा, क्योंकि वन कंप्लीट साइकिल में तो चार्ज ट्रांसफर जीरो है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में चार्ज ट्रांसफर हुआ है कुछ ना कुछ। अब आपको क्या करना है, सेम चार्ज ट्रांसफर करना है सेम टाइम में। तो डीसी करंट, डायरेक्ट करंट कितना लें, सो दैट इसमें भी चार्ज ट्रांसफर क्यू ही हो। तो ये जो आई डीसी आएगा, ये जो करंट आएगा कांस्टेंट करंट, वो एसी की एवरेज वैल्यू कहलाती है। समझ में आ गया, क्लियर है। अब इसको निकालने का तरीका, इसकी वैल्यू होती है प्रॉपर एक करंट आई एवरेज इज गिवन बाई 1 अपॉन, कितने टाइम के लिए निकाल रहे हैं हम इसको, हाफ साइकिल पे, T/2 इंटीग्रेट 0 to T/2
आई डी टी। आई क्या है यहाँ पे, जो करंट है ये करंट है हमारा आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। और आई की वैल्यू क्या रख देंगे हम यहाँ पे, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे 2/t इंटीग्रेशन 0 से t/2 आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। सोल्व करके बताओ मुझे कितना आएगा। इंटीग्रेशन है, सोल्व कीजिए, तो लिख लो। एक पॉइंट वैसे लिख भी लेना यहाँ पे कहीं स्टार बना के, नेट चार्ज ट्रांसफर इन वन साइकिल इज 0, इसीलिए हम इसको हाफ साइकिल पे डिफाइन करते हैं। ठीक है, बताओ आंसर। केवल और केवल आई नॉट के टर्म्स में आएगा। देखो ना यहाँ पे 0 से लेकर t/2 तक ओमेगा टी की वैल्यू क्या रखनी है, हाँ ओमेगा की वैल्यू 2π/t रख देना। I not omega. ये 2/t से भी मल्टीप्लाई करनी है। कुछ गड़बड़ है, देखो ध्यान से। I not cos omega t. cos की टर्म में आएगा ही नहीं आंसर। So I not 2π/t. नहीं नहीं, कुछ हल्की सी मिस्टेक हो रही है, कुछ सही जा रहे हो। वेवफॉर्म तो बना ली ना ये आपने, ये इधर का हटा दो, बना लो चलो। देखो इधर देखो, इसको सोल्व करना है। बेसिकली क्या है, आई एवरेज। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आई एवरेज इज इक्वल टू 2/t, आई नॉट भी मैं बाहर लिख लूँ कोई दिक्कत नहीं है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाई ओमेगा 0 से t/2 तक, यही था। ठीक है, ओमेगा भी मैं बाहर लिख लेता हूँ और ये माइनस भी, तो माइनस के 2i0/ओमेगा टी कोस ओमेगा, इस टी की जगह क्या रख दूं मैं, t/2 माइनस कोस टी की जगह 0। देखना, अब मुझे बताओ कोस ओमेगा टी की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा टी की वैल्यू क्या होती है 2π, कोस ओमेगा टी की वैल्यू क्या होती है 2π/2, 2 से 2 बोलो कैंसिल, कोस पाई क्या होता है -1, तो ये हो जाएगा -1 माइनस कोस 0 भी ये, और ये माइनस के 2i0/2π, 2 से 2 गया, क्या बचा माइनस माइनस प्लस, ये सब कुछ क्या हो जाएगा 2i0/π। ये होती है आपकी आई एवरेज। ठीक है, इसीलिए मैंने सबसे पहले पूछा था इंटीग्रेशन आता है कि नहीं। अब मैं लिखवा दूंगा, यहाँ तक लिख लो पहले बेटा। कोस पाई, कोस माइनस टी क्या होता है माइनस, ये वाला माइनस, कोस 0 क्या होता है 1 है। ये जो माइनस है कॉमन ले लो, माइनस वो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, है ना।
लिख लो जल्दी से, फिर मैं डेफिनेशन लिखाऊंगा इसकी। देखो वैसे तो एक छोटा सा डेरिवेशन ही है, पर ये आता नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। 2/पाई कितना होगा, 1 से छोटा होगा ना, पाई की वैल्यू है 3.14, 2/3.14। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा आपका 0.636666, ठीक है, ऑफ आई नॉट। आई नॉट इज पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो यहाँ पे जो आई एवरेज है वो 63.7% ऑफ पीक वैल्यू ऑफ करंट है। मतलब ये जो आई एवरेज है, दिस इज बेसिकली 63.7% ऑफ आई नॉट। आई नॉट मतलब ये जो पीक वैल्यू है करंट की। तो आई नॉट अगर पीक वैल्यू है तो आई एवरेज कहाँ होगा, आई एवरेज से नीचे कहीं यहाँ कहीं आएगा 63% पे, ये आई एवरेज है। देखना सही है, ठीक है, ठीक है। एक काम करो, ये लिख लो डेफिनेशन किसकी, आई एवरेज की। लिखो, ओके, 1 सेकेंड हो गई, चलो 2 सेकेंड, 2 सेकेंड भी हो गई, चलो 3 सेकेंड, 3 सेकेंड भी हो गई, चलो 4 सेकेंड। लिखिए, अब बोलो, लिखो। मैं क्या लिखा रहा था, एवरेज वैल्यू की डेफिनेशन लिखो। इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the value of AC, the value of AC which would send it is defined as the value of AC which would send same amount of charge, same amount of charge through a circuit, through a circuit in half cycle, in half cycle, that is sent by, that is sent by steady current, that is sent by steady current in the same time, in the same time. Full stop. The average should है? average should हाँ, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी है ये, एवरेज करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। या हम इसको है ना मीन वैल्यू भी लिख देते हैं, मीन वैल्यू ऑफ एसी। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी लिखो या इसको मीन वैल्यू ऑफ एसी लिखो, बात एक ही है। कंसेप्ट समझ में आ गया। एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकता है, तो सही चीज ध्यान रखना, एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल पे डिफाइन होती है। एवरेज वैल्यू को हम चार्ज ट्रांसफर से डिफाइन करते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे अगली टर्म है वो हम हीट से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वैल्यू लिखिए, नेक्स्ट इसी तरह से सब हेडिंग एक और, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी लिखो। आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, आरएमएस रूट मीन स्क्वायर। अब ये क्या चीज है, ये किस चिड़िया का नाम है, देखो, दिस इज कंप्लीट वन साइकिल, है ना। अब एक चीज बताओ मुझे, ये जो रेसिस्टेंस है इसमें करंट फ्लो कर रहा है,
इस रेजिस्टेंस में करंट इधर फ्लो करे या अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करे, दोनों ही केस में हीट जनरेट होगी, यस और नो। तो इस एक कंप्लीट साइकिल में जो हीट जनरेट हुई, आपको सेम हीट जनरेट करनी है सेम टाइम में यूजिंग डायरेक्ट करंट वैल्यू। समझ में आई बात? वो इसकी आरएमएस वैल्यू कहलाएगी। बात समझ में आई? याद रहे, टाइम सेम रहे। इससे पहले वाले में भी हाफ टाइम पीरियड था, इसमें क्या है, फुल टाइम। तो सेम टाइम में सेम हीट जनरेट करनी है। इस बार हमने एसी से की थी, लेकिन हमें अगर सेम हीट जनरेट करनी है यूजिंग डीसी, तो कितना करंट लेंगे, वो इसकी आरएमएस वैल्यू कहलाती है। समझ में आ गया? डेफिनेशन में लिखा दूंगा, क्या वो बन रही, कोई बात नहीं, ठीक है। वो इसकी क्या कहलाएगी, आरएमएस वैल्यू। तो इसको हम निकालते कैसे हैं, इसका फॉर्मूला है, मैं डेफिनेशन लिखा दूंगा, आई आर एम एस। देखो नाम से ही पता चल रहा है, आर एम एस, आर मतलब रूट, रूट लगा दिया, एम मतलब मीन, मीन का मतलब होता है किसके ऊपर निकाले, टोटल टाइम के ऊपर, टाइम पीरियड, तो टाइम से डिवाइड कर देंगे, किसका मीन, इंटीग्रेशन, मीन किसका, करंट के स्क्वायर का, ठीक है। इंटीग्रेट भी कहां से कहां तक करेंगे इसको, इसकी वैल्यू निकाल लो आप, तो क्या आ जाएगी, आरएमएस वैल्यू, ठीक है। करो, आई क्या है यहाँ पे, आई अगेन करंट, यहाँ पे ऑलरेडी करंट है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई की जगह ये वैल्यू पुट करो, इंटीग्रेट करो, बताओ कितना आएगा। मैथ्स है, मैथ्स ही मैथ्स है, शुरुआत में 2 इंटीग्रेशन आ गए मैथ्स के, ठीक है। नहीं आएगा टी। पहले एक चीज बताओ, साइन स्क्वायर का डायरेक्टली कर सकते हो इंटीग्रेशन, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर सकते हो, नहीं कर सकते ना, तो साइन स्क्वायर को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर, हाँ यही तो लिखोगे, आई की जगह क्या लिखेंगे हम, आई नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा आपको लगा है ना आई आ जाएगा, नहीं, साइन स्क्वायर को पहले लिख लेना, 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2, वो वाला लगा के तब इंटीग्रेट करो, थोड़ा सा लेंदी लगेगा आपको, करो। सब बना लेना जो जो भी लिखा है बोर्ड पे, हीट से डिनोट करते हैं हम इसको, बताइए। हाँ आई नॉट तो फिक्स है, कांस्टेंट है, पीक वैल्यू है वो तो। नहीं ये करना है ना, मैं सॉल्व, नहीं आप कर लो आराम से, मैं तो अपना कर रहा हूँ। टीके तो इंडिपेंडेंट आएगा ना, टीके कैसे डिपेंड आ सकते हैं, I not square t by अंडर रूट भी तो करोगे ना, बिल्कुल ठीक आया है, आई इंटू स्क्वायर
टी टी नहीं आएगा, देखो ना नीचे नीचे वाला टी कहाँ गया, देखो ना ये वाला टी कहाँ गया। ओ अच्छा हाँ उसको अपॉन कर। हाँ तो बताओ कितना आएगा फाइनल। ये टी और ये टी सेम है, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है आप सही कर रहे हो, आप भी देखो इधर देखो, ये टू मैं यहाँ लिख लूँ, यहाँ तक समझ में आ गया। करंट को मैंने ये वैल्यू पुट की आई नॉट साइन ओमेगा टी करंट स्क्वायर, तो आई नॉट स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ दिस ये होगा। आई नॉट स्क्वायर को मैंने बाहर लिख लिया, आई नॉट का स्क्वायर का रूट क्या होगा, आई नॉट बाहर आ गया। ये नीचे टी है, इंटीग्रेशन इसी का बचा हुआ है। अब मैंने साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिख दिया, 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2। ठीक है ना, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, आई नॉट अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन 2t, ये तो है ही हमारा। ठीक है, अब हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन किसका, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस इस dt को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 ओमेगा टी dt। देखना यही तो कर रहे हैं हम, लिमिट क्या है 0 से t। ठीक है, तो ये हो जाएगा आई नॉट अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन 2t। देखो इसका तो क्या आ गया, t आ गया। अब ये क्या है, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 2 ओमेगा टी अपॉन में 2 ओमेगा, लिमिट क्या है 0 से t, यही है। इसको सोल्व करो, 1 अपॉन 2t t माइनस, देखना जरा cos इस t की जगह ये वाला t रख दूं, साइन 2 ओमेगा कैपिटल T माइनस साइन 0 अपॉन में 2 ओमेगा। देखना साइन 2 ओमेगा टी क्या होता है, ओमेगा टी क्या था 2 पाई इंटू 2, तो साइन 4 पाई क्या होता है, साइन 4 पाई 0, ये भी 0 ये भी 0, 0 माइनस 0 0 अपॉन समथिंग 0, तो एक पूरी टर्म 0 हो गई, ये 0 हो गई, इस t से ये t कैंसिल हो गया, तो क्या बचा केवल आई नॉट बाई रूट 2, ये होती है आपकी आई आर एम एस। 1 अपॉन रूट 2 की वैल्यू होती है 0.707, आपके पास थी। हाँ। चलो कोई बात नहीं, हाँ हाँ ऑल दी बेस्ट। ठीक है, ये होती है 0.707 ऑफ आई नॉट। अब मुझे एक चीज़ बताओ, आर एम एस है 70.7% ऑफ पीक वैल्यू, एवरेज वैल्यू क्या था 63.7%। आर एम एस बढ़ा है क्या आई एवरेज बढ़ा है, आर एम एस बढ़ा है। तो इन तीनों का अगर मैं ऑर्डर पूछूं आपसे, किन तीनों का, आई नॉट, आई आर एम एस और आई एवरेज, सबसे बड़ा कौन सा है इनमें से, उससे छोटा, देखना सही है क्या, ये ऑर्डर याद रहेगा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख लो, डेफिनेशन लिखो जल्दी से। हाँ लिख लो आराम से, पहले लिख लो। बोलूं, कौन सा ग्राफ, ग्राफ हाँ बता दो, पहले डेफिनेशन लिखो जल्दी से, लिखो बेटा, किसकी, आरएमएस की डेफिनेशन लिखिए। इट इज डिफाइंड एज, इट मतलब हाँ 0.707 ऑफ आई नॉट। हाँ पहले डेफिनेशन लिख लो बेटा, इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ एसी
defined as the value of AC over a complete cycle, which would generate same amount of heat in a given resistor that is generated by steady current in the same resistor and in the same time in the same resistor and in the same time during a complete cycle ठीक है। अभी तक जो हमने पढ़ा है इसमें कंसेप्चुअल तो अब सब कुछ इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स के लिए ये जो दो फॉर्मूले लिखे हमने किए और एक 2i0/पाई वाला, ये फॉर्मूले याद रखिएगा, ठीक है। इनकी डेफिनेशन याद रखिएगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है। ये जो डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन रियरली कभी आते हैं, एग्जाम में नहीं आते, ठीक है, बहुत कम आते हैं, अगर आए तो याद रखिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है, अगली क्लास में इससे आगे करेंगे।